ये बुत न तुम्हें फायदा पहुंचा सकते हैं न नुकसान। अगर तुम न माने तो अल्लाह का अजाब आएगा। हमें डराने आया है? हम वो कौम हैं जिनके महल आसमान को छूते हैं। ये वाक़िया है अल्लाह के नबी की मजाक उड़ाने वाली कौम का। ये वाक़िया है तकब्बुर और ताकत का। ये वाक़िया है आद का। रेगिस्तान की उस अजीम सरजमीन पर जहाँ हवा भी सरगोशी करती थी, कभी एक कौम आबाद थी, कौम आद। अल्लाह ने उन्हें जिस्मानी ताकत दी, लंबा कद, मजबूत बदन और ऐसी अक्ल कि उन्होंने पहाड़ों को तराश कर ऊंचे ऊंचे महल खड़े कर दिए। वो कहते थे, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? उन्हें अपनी ताकत पर तकब्बुर होने लगा था। ये सल्तनत हमारी है और ये दुनिया भी। वक्त गुजरता गया और शैतान ने उनके दिलों में एक नया जहर घोल दिया। उन्होंने अल्लाह को छोड़कर पत्थरों के बुत बना लिए। उन बुतों को नाम दिए गए। वो लोग उनके सामने सिर झुकाने लगे और कहने लगे, यही हमें बारिश देते हैं, यही हमें ताकत देते हैं। अल्लाह की दी हुई नेमतों को उन्होंने अपने हाथों से तराशे हुए बुतों के नाम कर दिया। अल्लाह को उनकी ये गुमराही पसंद नहीं आई, जिसके चलते अल्लाह ने उन्हीं में से एक सच्चे और अमानतदार इंसान को चुना, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें नरमी और दर्द से कहा, ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। ये बुत तुम्हें ना नुकसान पहुंचा सकते हैं ना फायदा। हक को पहचानो और उसी की ओर लौट आओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की इस दावत पर उनकी कौम में से कुछ लोग ईमान ले आए। उन्होंने सच को पहचान लिया, बुतों से किनारा कर लिया और अल्लाह पर भरोसा कर लिया। मगर ज्यादातर लोग अपने घमंड पर अड़े रहे। आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया, तुम्हारी ताकत अल्लाह की दी हुई है। अगर तुम शुक्र करोगे तो वो और देगा, और अगर इनकार करोगे तो अजाब आएगा। और अकल से लेकिन उन लोगों ने हजरत हूद की बात सुनने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, क्या तू हमें हमारे माबूदों से रोकने आया है? क्या हम तेरी बात मान लें और अपने बाप दादाओं का दीन छोड़ दें? मैं तुम्हारे लिए भलाई चाहता हूं। कुछ ने मजाक उड़ाया, कुछ ने धमकाया और कुछ ने कहा, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? हजरत हूद अलैहिस्सलाम बरसों तक उन्हें समझाते रहे, दिन में, रात में, अकेले में, सबके सामने। लेकिन उन लोगों के दिल पत्थर बन चुके थे। हम आद हैं, धरती पर हमसे बड़ा कोई नहीं। अल्लाह ने उन्हें मोहलत दी, लेकिन उन्होंने तौबा नहीं की। जब हिदायत की सारी बातें पूरी हो गईं और कौम ने खुला इनकार कर दिया, तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौम से बेजार हो गए। तुम्हारे इस इनकार से बेजार हूं। अल्लाह के हुक्म से आप अलैहिस्सलाम उन लोगों से अलग हो गए जो जुल्म और सरकशी पर अड़े थे, और ईमान लाने वालों को साथ लेकर उस इलाके से निकल गए। एक दिन आसमान पर काले बादल छा गए। कौम आद खुश हो गई। कहा, देखो बारिश आने वाली है, अब हमारी ज़मीन फिर हरी होगी। लेकिन वो बारिश नहीं थी, वो अजाब था। अचानक एक भयानक ठंडी और तेज़ आंधी चली। हवा ऐसी थी कि ताकतवर जिस्म भी खिलौने बन गए। ये आंधी 7 रातें और 8 दिन लगातार चलती रही। महल ढह गए, घमंड मिट्टी बन गया, और कौम आद ऐसे ख़त्म हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। जब आंधी थमी तो सन्नाटा था, रेत थी और उजला हुआ इलाका। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वाले महफूज रहे। सबक साफ है, जब इंसान ताकत पर घमंड करता है, बुतों पर भरोसा करता है और अल्लाह के पैगाम को ठुकरा देता है, तो फिर महल, ताकत और कौमें सब मिट जाया करती हैं।